ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਕਰੂ ਡਰਮ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ पता नहीं है? स्क्लेरोडर्मा एक ऑटोइम्यून बीमारी कहलाती है। तो ऑटोइम्यून बीमारियां जो हमारे शरीर की अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमताएं हैं वो किसी तरह से गड़बड़ हो जाती हैं, उसकी वजह से इस बीमारी का एक रूप सामने आता है। ये बीमारी बहुत ही रेयर है, 5 से 7 लाख की पॉपुलेशन में किसी एक शख्स को होती है। महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, 20 से 40 साल की उम्र में। और इसका जो मुख्यतः सिम्टम है वो ये है कि ठंड के मौसम में उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, या सफ़ेद या पीली पड़ जाती हैं, या नीली पड़ जाती हैं। जिन लोगों में ये ज़्यादा घातक होती है उनमें कभी कभी ज़ख्म बन जाते हैं उंगलियों में ठंड के मौसम में, और बहुत ही घातक हो तो कभी कभी उंगलियों में गैंग्रीन यानी कालापन आ जाता है, खून की सप्लाई रुक जाती है। तो इस करके अगर उंगलियां ही काम नहीं करेंगी महिलाओं की इस एज में जिसमें वो पूरा घर संभाल रही हैं, तो एक पूरा का पूरा परिवार जो है वो इससे प्रभावित हो जाता है। ये बीमारी की शुरुआती लक्षण हैं। इस बीमारी में दूसरे मुख्यतः लक्षण होते हैं कि चमड़ी में टाइटनेस आ जाती है, चमड़ी सख्त हो जाती है। ऐसे ही अंदर फेफड़े भी सख्त हो जाते हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और कभी कभी मरीजों को घर में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बीमारी को अच्छे से समझ के, और इसका अगर हमें लग रहा है कि ये बीमारी हो सकती है किसी एक शख्स को, तो उनको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि कुछ इलाज वो ले सकें जिससे कि उनकी उंगलियां बेहतर रहें, काम कर सकें वो, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की गुणवत्ता जो है वो बेहतर रहे। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बीमारी किस तरह से हो रही है, ये सिर्फ इतने ही तक सीमित नहीं है। इस बीमारी में आपके हार्ट की गति भी अनियंत्रित हो सकती है, जिसमें हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, और कभी कभी इसमें जान भी जा सकती है। इसी बीमारी का एक और दुष्प्रभाव है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन। हृदय जो है वो 2 तरह से विभाजित है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट का काम है पूरे शरीर में ब्लड को फेंकना, और उसके लिए उससे ज़्यादा प्रेशर चाहिए, लेकिन राइट का काम है सिर्फ हार्ट से लंग में ही ब्लड को डालना है। उसका प्रेशर 20 तक हो सकता है, लेकिन इस बीमारी में कभी कभी ये बढ़ के 30, 40, 50, 60, 70 तक पहुंच जाता है। उस चलते भी ये बीमारी में हार्ट फेल होने का डर जो है वो बढ़ जाता है, और ये एक बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेशन है जिसका इलाज अभी भी बहुत अच्छे से नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 20 सालों की, तो इस बीमारी को लेके पूरी दुनिया में काफ़ी एक तरीके से अवेयरनेस हुई है। जहां 10-15 साल पहले बहुत लोग इस पूरी दुनिया में काम नहीं करते थे बीमारी के रिसर्च के लिए, आज की तारीख में बेहद कई सारे लोग और बहुत अच्छे ग्रुप हैं पूरी दुनिया में जो काम कर रहे हैं इस बीमारी में। पिछले 5-7 सालों में कई नई दवाइयाँ अप्रूव हुई हैं इस बीमारी के लिए, इलाज के लिए, और उनसे हमने देखा है कि लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बीमारी ख़त्म करने में हम सक्षम हुए हैं आज की तारीख में, फिर भी, लेकिन बीमारी का कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम काफ़ी इंप्रूव कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, यह क्यों है कि एक बीमारी जड़ी है, हाले डॉक्टरों को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है, डॉक्टर भी जड़े है बहुत घट है, यह क्यों है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि एक तो बीमारी रेयर है, दूसरी बात है कि और कॉमन बीमारियों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और MD MBBS करते हुए लोगों को हम उन्हीं के बारे में जागृत करते हैं ज़्यादा। प्लस ये जो स्पेशलिटी है रूमेटोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, अभी पूरे भारत में पिछले 20 सालों से ज़्यादा इसके लिए अवेयरनेस बढ़ी है। तो अब हम लोग एक तरीके से निकल पड़े हैं इस राह पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को ट्रेन करें, और जनरल डॉक्टरों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयर करें। सिर्फ यही बीमारी नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी में बहुत सारी और भी बीमारियाँ हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। हम कोशिश करते हैं, और PGI का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि वो समय समय पर पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं।
मेरे हिसाब से पूरे भारत में और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਪਰਫੈਕਟ डॉक्टर ਦੀ सिलेक्शन वो कितना कर सकता है? बहुत मुश्किल है मरीजों के लिए जान पाना, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 1400 भी डॉक्टर नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए जो भी अवेलेबल हों, उनमें से ज़रूर अगर एक को नहीं तो दूसरे को नहीं तो तीसरे को ज़रूर कोई जानकारी होगी कि वो आपको कहाँ भेजें जी। तो अगर वो भेजते हैं वहाँ पे आप जाइए, उनसे सलाह लीजिए और उनकी सलाह का पालन करिए। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे सर्दियों के टाइम ते अक्सर देखा गया है भी ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ टाइट हो ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ अक्सर गलबात हैगी है। तो ऐसी बीमारी ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पहचानिए भी ये बीमारी है या ये रूटीन है? जैसे मैंने बताया, अगर बीमारी होगी ज़्यादा देर तक उंगलियां नीली रहेंगी जी, दर्द होगा उसमें ज़्यादा, जी, घाव बन जाएगा उसमें उंगलियों में। तो अगर घाव बन रहा है तो फिर तो कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहला काम करना है कि फिर आप समझ जाइए कि कुछ गंभीर समस्या है और हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। या उंगली काली होने लगे आपकी, या आपको लगे कि आपके नाखूनों की जो शेप है वो चेंज हो गई है पहले से, तुरंत डॉक्टरी सलाह के लिए जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये बीमारी हुंदी किहड़े एज ग्रुप च है और फीमेल मेल च किद्दां या बच्चों च किद्दां, ये थोड़ा जिहा दस दो। फॉर्चुनेटली बच्चों में तो बहुत ही कम है जी, हाँ, महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। आज की तारीख में अगर हम लें, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ लखनऊ का, जहाँ हमारे पास करीब करीब 1000 मरीज हैं इस बीमारी के। 8 के मुकाबले में 1 पुरुष में होती है, 8 महिलाएं 1 पुरुष, और उम्र जो है वो 20 से 40 साल है, जिसमें पहली बार पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक, नमस्कार। ये थे डॉक्टर विकास अग्रवाल। और सो दस दिए स्क्रू ड्रामा एक यही बीमारी है जिसका डॉक्टरों को भी जी है इंफॉर्मेशन नहीं हैगी। पीजीआई एक यह संस्थान है जिहड़ा सिर्फ मरीजों को अवेयर नहीं करता बल्कि डॉक्टरों को भी इस बीमारी के प्रति अवेयर कर रहा है ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा मरीजों का इलाज किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी गल है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, थैंक्स फॉर टीवी चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।